नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज देखिए बात करेंगे धमाकेदार हिंदी की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके जो बनते हैं टेट, सी टेट और यस टेट, यम टेट और बी टेट में, क्योंकि आप लोगों को पता है 2020 की जो जितनी भी वैकेंसियाँ थी वो लगभग क्या हो गया है 2021 में पोस्टपोन हो गई हैं, ताकि यहाँ पे जो कोरोना काल चल रहा है उससे आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का सी टेट का एग्जाम हो, लेकिन हो सकता है कि 21 में भी चला जाए, लेकिन होगा आपका एग्जाम जरूर, याद रखिएगा। तो उससे पहले हम लोग अपनी तैयारी जो है उच्च पे रखेंगे। लेकिन बता दें कि आज के जो धमाकेदार मॉक टेस्ट होने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है। तो क्या करिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और जो भाई बहन हमारे ग्रुप से नए, जो एक ग्रुप था परमा एजुकेशन के नाम से वो फुल हो गया है, तो दूसरा परमा एजुकेशन के नाम से ग्रुप बनाया गया है, उसमें लगभग 20-25 लोग और ऐड हो गए हैं। जो लोग छूट गए हैं उसमें आप लोग ऐड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्या करा है। उससे पहले बता दें कि आज के जो आप लोगों के जो टारगेट हैं, याद रखिएगा 13 प्लस रहेगा 15 में से। तो 15 प्रश्नों का टारगेट रहता है, जिसमें से 13 प्लस आप लोगों को सही करना पड़ता है। तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से। चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। देखिए भाव क्या आता है, जो भाव होता है आपके मन से निकलता है, और विचार जो होता है मस्तिष्क से होता है, ठीक है, मस्तिष्क से होता है। तो याद रखिएगा ये भाव और ये पे मन, इन दोनों को मिला के व्यक्ति जो होता है दूसरे के समझ जो अपने वाक्यों को रखता है, उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है। वो किससे होता है, किससे बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि प्रभाव से होता है। क्या प्रभाव होता है अभिव्यक्ति की। तो पहला करा है कि पढ़ने से होता है, दूसरा करा है बोलने से होता है, तीसरा करा है कि सुनने से होता है, और चौथा करा है कि इन सभी से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पहला प्रश्न गलत मत करिएगा, क्योंकि पहला प्रश्न जो होगा अगर गलत, तो सभी प्रश्न आपके जो माइंड में नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग सही से करेंगे। देखिए यहाँ पे बात क्या है, देखिए प्रश्नों को छांटने का तरीका क्या होता है कि भाव और विचारों को अभिव्यक्ति यानी दूसरे के समक्ष रखने के लिए कैसा प्रभाव होना चाहिए। तो जब आप बोलेंगे तभी तो रखेंगे। अगर आप बोलेंगे तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा, याद रखेगा। क्योंकि यहाँ पे भाव और विचारों को प्रदर्शित करने की बात कहा है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, ठीक है। लाइक जरूर करें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा ये कर रहा है कि एक बच्चा अपना सामाजिक विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। तो पहला करा है कि भाषा को, दूसरा करा है कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों को, तीसरा करा है शिक्षकों को, चौथा करा है कि इन सभी को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा, देखिए बात हम यहाँ पे ये करेंगे, प्रश्न को छाटेंगे कैसे कि कौन सा सही होता है। बात यहाँ पे कहा है कि एक बच्चा, याद रखिएगा, एक बच्चा है जो सामाजिक विकास को यानी अपने परिवेश में रहता है और सामाजिक विकास करने के लिए क्या करता है, अपने करने के लिए निम्न उपकरणों, यहाँ पे देखिए उपकरण की बात किया है। तो उपकरण आपका क्या होगा, आपकी जो होगी पाठ्य पुस्तक उपकरण होगी, शिक्षक उपकरण होगा, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ठीक है, मार्गदर्शक होता है, याद रखिएगा दर्शक होता है। तो आपका जो ये शिक्षक है ये तो आपका मार्गदर्शक हो गया, मार्ग यहाँ पे दर्शक हो गया। तो इससे तो आपका संबंधित ही तो हमारा कट गया। अगर ये कट गया तो चौथा भी कट गया। पाठ्य पुस्तक और यहाँ पे भाषा, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो पाठ्य पुस्तक और भाषा में से राइट आंसर क्या होगा। अगर तीसरा हमारा कट गया तो तीसरा कट गया, तो चौथा भी कट गया। अब आप उत्तर बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि उपकरण की बात क्या है। तो भाषा भी आपका एक तरह का उपकरण भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाठ्य पुस्तक आपका उपकरण नहीं है, एक साधन है सीखने का, ठीक है। तो भाषा भी हमारा राइट आंसर जाएगा, भाषा के साथ जाएगा। यहाँ पे कहा है सामाजिक विकास को सीखने के लिए, अगर समाज में है तो भाषा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक हर जगह आप उपयुक्त नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल विद्यालय में कर सकते हैं, ठीक है, विद्यालय में कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए प्रश्न पढ़िए, इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसके बाद विचार करिए। पहले ये नहीं है कि सभी मार दीजिए। देखिए जहाँ पे सभी, देखिए एक ट्रिक होता है कि अगर ऐसा शब्द दिया हो कि इन सभी को, अगर ऐसा शब्द दिया तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ शंका है, याद रखिएगा। अगर कहा है कि डायरेक्ट कर दिया कि सभी, उपयुक्त सभी, तब आप उपयुक्त सभी मारिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये करा है तीसरा कि निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है। देखिए भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है। पहला करा है कि भाषा बालकों को समाज से जोड़ने का कार्य करता है, दूसरा करा है कि भाषा बालकों के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का को सिखाता है, और तीसरा करा है कि भाषा बालकों के ज्ञान प्राप्ति हेतु माध्यम की भूमिका निभाती है, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर अब बताइए कि राइट आंसर कौन सा हमारा होगा, तीसरे का जी। अब देखिए राइट आंसर जाएगा तीसरे का, चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी दिया
है, ठीक है। इनमें से अगर देता ऐसे उपर्युक्त सभी देता तब सही होता, लेकिन अगर इनमें से सही है, इन दोनों में से सही है, ऐसे देता प्रश्न, तब आप समझ लीजिए कि उसमें से कोई एक अलग है। तो यहाँ पे हमारा करा है भाषण का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो भाषा का प्रमुख कार्य समाज से जोड़ने का होता है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो आपकी जो भाषा है, बोलचाल है, उसके माध्यम से ही आप दूसरों से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, बोलचाल के माध्यम से सीख जाते हैं। अब देखिए दूसरा करा कि भाषा बालक को भाव एवं विचारों, देखिए जो भाषा होती है बालकों के भावों एवं विचारों को क्या करती है, अभिव्यक्त यानी बोलने का एक क्या करती है, सिखाता है, एक कार्य है, ठीक है। एक उसकी क्या है, भाव है जो सिखाता है उसे कि किस प्रकार से समाज में रहना है। अब देखिए तीसरा करा है कि भाषा बालक के ज्ञान प्राप्त, देखिए भाषा के द्वारा ही तो बालक ज्ञान प्राप्त करता है, तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि भाषा शिक्षण के समान उद्देश्य हैं। पहला करा है कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, दूसरा करा है कि भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, संचालन अभ्यास करना, तीसरा करा है कि छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से यहाँ पे आत्मभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, और चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा जी। अब देखिए फिर कहा है उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कहा है सृजनात्मकता, जो भाषा होती है सृजनात्मक यानी नए नए विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक नया निर्माण करने के लिए क्या करती है, सिखाती है, तो ये भी सही हो गया। अनुकूल, यहाँ पे करा है भाव अनुकूल, यानी आपके भाव के अनुकूल आप भाषा का प्रयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, संचालन यानी बोलते हैं, अभ्यास करते हैं यानी उसको सीखते हैं, तो ये भी तो हमारा सही हुआ। तीसरा करा कि छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से, यानी जो भाषा है आपकी शुद्धता को स्पष्ट करती है, आत्मव्यक्ति यानी आप किस प्रकार से दूसरे के समझ रखते हैं अपने बातों को, ये योग्यता उत्पन्न कराना है, तो ये भी सही हो गया। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, पांचवें पे देख लेते हैं, पांचवा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस भाषा या किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर का अगर कहीं भी दे दिया प्राथमिक स्तर, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 5 तक के बालकों की बात करा है, तो 5 तक के बालक की कविताएं कैसी पसंद होती हैं, यहाँ पे करा है जो तुकांत हो। देखिए यहाँ पे करा है कि जो तुकांत हो। अब देखिए तुकांत क्या होता है, कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि तुकांत न हो, तो यहाँ पे देखिए तुकांत होता क्या, तो पहले ये जान लें क्या है, पढ़ने, ठीक है, पढ़ने में एक जैसे, ठीक है, एक जैसे हो, हाव भाव, ठीक है, एक जैसे ही हो, जैसे क्या होता है, एक जैसे ही हो, जैसे मिलता जुलता शब्द हो। यहाँ पे करा है कि यहाँ पे करा है हरि बिहारी, पानी वानी, ये शब्द क्या है, तुकांत है। जैसे क्या हुआ, पानी है, फिर इसी के शब्द में बगल आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपकी लाइनिंग आएगी उसके अंत में क्या होगा, वानी आ जाएगी, ठीक है, वानी आ जाएगी, तो ये शब्द तुकांत है, यानी पानी वानी, खाना वाना, नहाना वाना, जाना आना, ये सब क्या है आपके तुकांत है। तो यहाँ पे करा है तुकांत का प्रयोग न हो, और दूसरा करा है कि जो कोई सीख देती हो, और तीसरा करा है कि जिसे लयात्मक, यानी लयात्मक भी होता है एक गति, ठीक है, एक गति के माध्यम से सीखना, ठीक है, सीखना होता है एक गति के माध्यम से। और चौथा करा कि जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, कहानियां, तो उसमें भी बालक रुचि लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक स्तर पे आप अधिकतर राजा रानी की कहानियां सिखाते हैं, लेकिन किस माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा नहीं होगा, राजा रानी केवल नहीं होगा, तुकांत न हो, तुकांत होना चाहिए, कहाँ पे किसका प्रयोग करना चाहिए, जो सीख देती हो ये भी होना चाहिए, लेकिन जो सीख देती हो आपको पता होगा कि 1 2 3 तक पर्यावरण की शिक्षा नहीं दी जाती है बालकों में, 3 से शुरू की जाती है। तो यहाँ पे जो होता है कि बालक नई सीख का निर्माण वहाँ पे से करते हैं जब उनकी बौद्धिक शक्ति उच्च हो जाती है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, लयात्मक जाएगा, एक गति से, ठीक है, एक गति से आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ते चलना, यहाँ पे बढ़ते जाना, तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा हमारा क्या करा है, देखिए छठा हमारा ये करा है कि माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम युक्त प्रणाली है। अब देखिए माध्यमिक स्तर की बात किया है, याद रखिएगा। अब देखिए कहा है कि पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो होती है वो होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। दूसरा करा कि समवाय, सम मिस होता है, आप लोगों को पता है कि उसके अनुसार यानी उसके बराबर यानी उसके समान, ठीक है, सम मिस होता है समान, ऐसे आप रख लिए समान। वाय मिस होता है किसके, यानी उसके समान। प्रणाली यानी किसके समान प्रणाली, तो माध्यमिक शिक्षा पे कहा है ना। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है कि भाषा संसर्ग, या देखिए भाषा का संसर्ग प्रणाली यानी किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग का सबसे उपयुक्त तरीका जाएगा, चौथे के साथ जाएगा आगमन मिस होता है यहाँ पे उदाहरण, और यहाँ पे निगमन मिस होता है आपका नियम, ठीक है, नियम। तो ये याद रखिएगा कि आगमन मिस क्या होता है और यहाँ पे
निगमन मिस क्या होता है, तो आगमन मिस होता है उदाहरण, यानी कोई वस्तु है उस पे पहले व्याख्या देकर, और नियम का मतलब होता है सूत्र, ठीक है, सूत्र का यानी सूत्र के द्वारा चलना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं 7वां क्या करा है, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम सटीक से उत्तर देते चलिए। देखिए 7वां ये करा कि निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। देखिए व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या होती है कि आप एक माध्यम को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें, ठीक है, एक अच्छे तरीके से क्या करें, व्यवस्थित रूप से, ठीक है, व्यवस्थित रूप से क्या करें, सीखें। लेकिन सीखने का माध्यम क्या होना चाहिए, सीखने का माध्यम जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण आपको शुद्धता को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से व्याकरण, यहाँ पे क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में होता है दोहराने का कार्य, ठीक है, दोहराने यानी दोहराव। दोहराव कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साहित्यिक में होता है, व्यवहारिक में होता है, पहला और दूसरा होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा 7वें का, जी 7वें का राइट आंसर हमारा जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, सीधे सीधे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला और दूसरा। साहित्यिक में भी होता है व्याकरण का नियम, क्योंकि साहित्य जो होता है यहाँ पे जो होता है इसमें हर एक शब्द को क्या होता है, शब्द को बहुत ही बारीकी तरीके से रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रयोग बहुत ही उच्च तरीके से होना चाहिए, बालक उसे उस शुद्धता को जांचे, व्यवहारिक यानी बालक के जीवन से जोड़ता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा निम्न। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। देखिए व्याकरण का जो होता है मुख्य उद्देश्य होता है किसका विकास होता है, ठीक है, किसका विकास होता है। पहला कह रहा है कि पढ़ने के कौशल का, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बोलने के कौशल का, तीसरा कह रहा है कि लिखने के कौशल का, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे सभी कौशलों का। देखिए सभी कहा है, इनमें से सभी नहीं कहा है, तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे, बताइए जल्दी से कि कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, सभी तो नहीं होगा, याद रखिएगा सभी नहीं होगा। अब आप बताइए कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य किसका या किसका विकास करना है, तो सभी नहीं होगा। अब बताइए कि पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जी राइट आंसर क्या होगा, जी व्याकरण के मुख्य उद्देश्य की बात किया है, व्याकरण के मुख्य उद्देश्य के निम्न में से किसका विकास करता है, पढ़ने की कौशल का, बोलने की कौशल का, यहाँ पे लिखने का आपका नकल से आ जाएगा, और यहाँ पे बोलने का आपका आ जाएगा व्याख्या से हो जाएगा, व्याख्या यानी प्रस्तुतिकरण से हो जाएगा, पढ़ने से आपका आ जाएगा यहाँ पे रीडिंग से आ जाएगा, आपको ज्ञान करने से आ जाएगा। तो राइट यहाँ पे अधिगम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जी राइट आंसर इसका पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा और चौथा भी होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। बस थोड़ा सा देख रहे थे कि आप अपने शब्दों पे एकदम टिके रहते हैं या फिर नहीं। देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जो व्याकरण होता है इन सभी को एक साथ लेके क्या करता है, साथ लेके चलता है, ठीक है, चलता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 9वां ये कह रहा है संप्रेषण। संप्रेषण में होता है क्या है, भेजना, ठीक है, भेजना होता है। लेकिन क्या भेजना होता है, ज्ञान को भेजना होता है। संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए व्याकरण की भूमिका होती है। पहला करा कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, दूसरा करा कि अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, तीसरा करा कि दोनों का, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए जो यहाँ पे संप्रेषण होता है, संप्रेषण में होता है भेजना, ठीक है, भेजना होता है, लेकिन किसे भेजना होता है, अधिगम, अधिगम को होता है। लेकिन अधिगम क्या होता है, अधिगम में होता है सीखना किसी कार्य को। तो ये देखिए जब आप किसी चीज को यहाँ पे भेजेंगे, भेजने का कार्य करेंगे, तो आप कभी कभी गलत भी बता सकते हैं, कभी कभी सही भी बताते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहला और दूसरा, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। देखिए लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व होता है। पहला करा है कि वर्तनी संबंधित समस्या का समाधान करना, दूसरा करा है कि विराम चिन्हों के यहाँ पे चिन्हों के गलत प्रयोगों का समाधान करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, और चौथा करा है कि ऊपरी सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। जी राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि लेखन कौशल के विकास के लिए। जी राइट आंसर होगा हमारा, जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर हमारा होगा चौथा। सभी लोगों ने सही बताया, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए लेखन कौशल यानी लिखने से संबंधित है, विकास के व्याकरण में महत्व होता है। अगर आप लिखेंगे तो व्याकरण का सबसे महत्व होता है कि वर्तनी की समस्याओं का समाधान करना, यानी किस प्रकार से आपको कहाँ पे किस मात्रा का प्रयोग करना है, ये भी सही होगा। आप ये कह रहा है विराम चिन्ह, यानी कहाँ पे किसका प्रयोग करना। जैसे क्या होता है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ये प्रश्न खत्म हुआ तो हमें यहाँ पे विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का चिन्ह देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया है। तो ये गलतियाँ होती है, व्याकरण हमने ठीक से सीखा नहीं, लेकिन फिर भी टाइप होता है ये,
और प्रश्न वहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, एक लिमिट मात्रा में होनी चाहिए, कहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे 11 हमारा क्या करा है। देखिए 11 ये करा कि व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। इस कथन से आप कैसा अथवा महसूस करते हैं, क्या क्या सोचते हैं? पूर्णतः सहमत हैं, असहमत हैं, अंशतः सहमत, अंशतः मिस होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सहमत है, पूर्णतः यानी सभी, ठीक है, सभी रूप से। और यहाँ पे करा बिल्कुल सहमत नहीं यानी नहीं सहमत हैं, और चौथा करा कि सहमत हैं और नहीं भी यानी असमंजस में है, ठीक है, असमंजस यानी दुविधा में है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा जी? 11 का राइट आंसर जी हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं सर जी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 12 का हमारा क्या करा है। देखिए 12 की ये करा है, प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना कि जिससे वे शब्दों का उच्चारण कर सके। किस ढंग से करना चाहिए? बड़े बड़े अक्षरों से करना, वाचन से बड़े शब्दों से करना चाहिए यानी बोल कर करना चाहिए, छोटे वाक्यों से करना चाहिए, शुद्ध से करना चाहिए, गोले से करना चाहिए यानी गोले गोले जो होते हैं वो उससे होना चाहिए, या फिर कह रहा है शुद्ध, जो एक उच्चारण होता है आपका, उच्चारण होता है उसका प्रयोग शुद्धता से करना। छोटे मतलब वाक्य जो हैं आप जो प्रयोग करते हैं उसका छोटा होना, बड़ा होना, वाक्यों का अधिक से अधिक लेक्चर देना या फिर कम लेक्चर देना, या फिर वाक्यों का शुद्ध होना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे जाएगा 12 का कौन सा जाएगा जी? जल्दी से बताइए। राइट आंसर शुद्ध के साथ जाएगा। व्याकरण जो हमें सिखाता है कि वाक्यों का, वर्णों का, शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से शुद्ध रूप से करना चाहिए, ठीक है, शुद्ध रूप से करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। 13 हमारा क्या करा है? आपकी कक्षा में कुछ बच्चों का हस्तलेख बहुत गंदा है, आप बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? पहला करा कि अनुलेख, दूसरा करा प्रतिलेख, तीसरा करा कि सुलेख, और चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर। इसे तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग इसे देख के बता सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पे अनुलेख का भी प्रयोग अच्छे से होना चाहिए, प्रतिलेख का भी होना चाहिए, और यहाँ पे सुलेख का यानी सुंदर लेख का भी होना चाहिए। यहाँ पे अनुलेख यानी नकल का हो सकता है, प्रतिलेख देख कर होना चाहिए, सुलेख मतलब होता है आप सुन कर लिखें, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि चौथा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का क्या करा है। और जो भाई बहन नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करें, घंटे का भी बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए 14 का हमारा ये करा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि इस हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। देखिए हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार, मौखिक मतलब ये कि जब हिंदी भाषा आप सीख रहे हैं, मौखिक जब आप बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं किसी की समझ बोलते हैं तो उसका शुद्ध उच्चारण जो होता है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? बोलने के बल पर करता है, बोलने के सुर पर करता है, बोलने के अनुतान पे करता है। और ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे आप ये बात करेंगे कि अनुतान होता क्या है जी? अभी तो जिसको पता है जरा बताइए कमेंट में कि अनुतान होता क्या है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि अनुतान होता क्या है जी। अनुतान क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें जी, बता दीजिए कि अनुतान होता क्या है, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं। जाने दीजिए, हम ही बता दे रहे हैं। देखिए अनुतान का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव। यही होता है कि शब्दों को कहाँ पे आप उतार चढ़ाव के द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी भाषा मौखिक व्यवहार का बात करते हैं तो उपयुक्त तो सभी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। क्योंकि आपको हिंदी भाषा का मौखिक, देखिए मौखिक बात किया है, न कि व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। अगर मौखिक नहीं होता, व्यवहार शब्दों के उच्चारण निर्भर करते हैं, तब आपका जाता चौथे के साथ जाता। लेकिन यहाँ पे कहा है मौखिक, मौखिक का जब आप प्रयोग करेंगे तो बोल कर करेंगे। लेकिन देखिए ये बल पर निर्भर नहीं करता है, दबाव की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर दबाव की बात करेगा, कहीं दबाव करेगा तो वो आपका गलत होगा। बोलने के सुर पे, देखिए बोलने का सुर आपका कैसा भी हो लेकिन वाक्य आपका शुद्ध होना चाहिए, एक लय में होना चाहिए। कहाँ पे कैसे शब्द का प्रयोग करना, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये तो हमारा गलत होगा। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, चौथा गलत होगा, याद रखिएगा। चौथा हमारा गलत होगा, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों ने तीसरा दिया है सही है, जितने लोगों ने चौथा दिया है उसका गलत आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 का क्या करा है।
देखिए 15 का ये बता रहा है कि प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चों के लक्ष्य भाषा के यहाँ पे परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करना चाहिए। पहला कहा है कि लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में तुलना करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तुलना करने की बात कहा है, मैंने 50 बार कहा है कि अगर तुलना करने की बात कर रहा है तो आपका वो गलत होगा, लेकिन आप पे निर्भर करता है कि आप देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कैसे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर यानी 1 2 3 4 5 तक के बालकों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुसांस्कृतिक, देखिए बहुसांस्कृतिक कितने लोगों को नहीं पता होगा कि बहुसांस्कृतिक मतलब होता है कि जो विद्यालय में बालक होते हैं उनकी एक समान सोचने समझने, छोटे बड़े होने, रंग रूप एक समान नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक। यानी बहुसांस्कृतिक का अगर बहुभाषिक का बात करता तो उनकी बोलियों पे होता, लेकिन अगर सांस्कृतिक की बात किया है तो उनके धर्म से बात किया है कि उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पृष्ठभूमि वाले बालक से। तो लक्ष्य भाषा के उनके जो संस्कृति है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे तुलना करना होना चाहिए। दूसरा करा कि धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उनके जो अलग अलग बालक होते हैं उनसे सीखने लगते हैं। अब यहाँ पे करा है कि जो शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानने लगते हैं जो वाक्य हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि व्याकरण के नियमों की शुद्धता को परखने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कहाँ देंगे, सही इसका उत्तर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाइए। बेल आइकन का बटन दबाते ही क्या करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो क्या करिए, आप लोगों को पता है कि रेगुलर 9 बजे क्लास चलती है, अगर नोटिफिकेशन भी नहीं जाती है, नहीं पहुँच पा रही है तो क्या करिए, लाइव आप लोग 9 बजे आके देख सकते हैं तो आपको मिलेगा लाइव, ठीक है। तो चलिए क्या करिए, आपको बता दें कि उत्तर नीचे दिया गया है तो उत्तर देख लीजिएगा। और इसका उत्तर जो है 15 का आप लोग बताएंगे कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल की उत्तर इसलिए आप लोगों का नहीं बताया है नाम के साथ, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने उत्तर का जवाब नहीं दिया था, इसलिए कम लोगों की संख्या थी, इसीलिए नहीं बताया गया था। तो इसकी उत्तर आज 15 के बताएंगे तो कल की क्लास में आप लोगों के नाम और उत्तर बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।